हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद सीट से बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता जी और साथ ही बीजेपी की फायर ब्रांड नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार जी। तो मैम, आप जिस तरह से हैदराबाद से चुनाव लड़ रही हैं, चुनौती काफ़ी बड़ी है आपके सामने ओवैसी हैं और ये देखिए ओवैसी का गढ़ माना जा रहा है इतने लंबे समय से। तो क्या माधवी लता ओवैसी के सामने टिक पाएंगी? गढ़ इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने मई 13 तारीख को देखा था मैं जिस प्रकार से लड़ रही थी। ऐसी कौन सी बड़प्पन है भाई कि आप वहाँ के प्रशासन से हाथ मिलाकर, पुलिस को भी अपने कब्जे में लाकर, वहाँ के सारे न्याय दिलाने वाले हर डिपार्टमेंट को भी आप खराब कर कर उसको आपके कंट्रोल में लाकर आप चुनौती लड़ रहे हो। तो वो लड़ने का बात कहाँ हुआ है? वो तो कब्जे की बात हो गई ना। वैसे कब्जे वाली जीत कोई जीत होती है? वह जीत नहीं होती है, वो अन्याय होती है। इसलिए अब की बार देख लेते हैं ये अन्याय कितना निर्मूल भी हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइए मैम कि आपकी छवि एंटी मुस्लिम है, क्या ऐसा है? क्या आप मुस्लिम विरोधी हैं? किसने कहा मेरा छवि एंटी मुस्लिम है? अगर एंटी मुस्लिम होती तो मैं इतने सालों से पसमंदे औरतों से मैं कैसे काम करती? अगर मेरे छवि एंटी मुस्लिम होती है तो मैं वो सारे पसमंदे लड़कियों, मुसलमान लड़कियों के लिए फीस क्यों पे करती? अगर मेरे छवि एंटी मुस्लिम होती है तो मदरसों में मैं बच्चों को खाना क्यों भिजाती हूँ, कंबल क्यों भिजाती हूँ, मेडिकल कैंप्स क्यों करती हूँ? अगर मेरा छवि एंटी मुस्लिम होती है तो 1008 फ्री नॉर्मल डिलीवरीज में क्यों डिक्लेयर करती हूँ, जिसमें 70% से ज्यादा पसमंदे मुसलमान औरतें उसका फायदा उठाई हैं। अच्छा, एक जो बात आ रही है वो ये है कि रामनवमी में जो तीर आपने चलाया था और मस्जिद पर जाने की बात कही थी, शायद उससे इस छवि को और बल मिलता है। एक ही बात कहती हूँ मैं आपसे कि क्या आप किसी ने धनुष देखा मेरे हाथ में? क्या किसी ने उस दिन बाण देखा मेरे हाथ में? अच्छा, जो तीर था नहीं, जो धनुष था नहीं, वो एक त्योहार का माहौल था। और जब वो चलाने वाला एंगल था वो तो आसमान में जाएगा, तो ये आसमान में फिर कर वो मस्जिद के पैसा कैसा जाएगा? हाँ, आप मोबाइल किसी भी दिशा में लेके जाकर दिखाना चाहते हो तो मस्जिद ही नहीं भाई, वो आसमान के अंदर चांद के ऊपर भी दिखा सकते हो आप। यही तो कह रही हूं ना। इसी प्रकार से असदुद्दीन एएमआईएम वाले घुमा फिरा कर जब इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं, तरक्की के मुद्दे नहीं होते, जिनके पास मैनिफेस्टो नहीं होते, बस यही तो काम करते हैं ना। घुमा फिरा कर हर अच्छे काम का, हर उस तरक्की का काम का, हर त्योहार के माहौल को ये लोग भड़काऊ भाषण में लेके आकर फंसा देते हैं। और अब के बाद नौजवान फंसने वाले नहीं है इन सारी चीजों में। बिल्कुल। और ये देखिए कि जो ओवैसी वो लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप सत्ता में आ गए या बीजेपी सत्ता में आती है तो जितनी मस्जिदें हैं उनके ऊपर भी तीर चला दिए जाएंगे। तो फिर उन 2 मस्जिदों का क्या जो असदुद्दीन ने केसीआर के साथ मिलकर तेलंगाना का सचिवालय बनाने के लिए तोड़ डाले? उन मस्जिदों के बारे में क्या जो डॉक्टर राजशेखर रेड्डी के तहत कांग्रेस से मिलकर असदुद्दीन ने तुड़वाकर एयरपोर्ट बना दिए? उन मस्जिदों का क्या जहां पर वक्फ बोर्ड का लैंड छीना गया और मस्जिद तोड़कर कई इमारतें बना दिए गए? तो उन मस्जिदों का तो पहले हिसाब बाहर निकाल के जवाब दीजिए उन सारे मुसलमान भाइयों बहनों को जो वक्फ बोर्ड हड़प लिए गए हैं, जिन मस्जिदों को तोड़ा गया और स्वार्थी के लिए, खुदगर्ज कामों के लिए बीआरएस और कांग्रेस से मिलकर आपने जो किया है, या करते वक्त आप चुप बैठे थे, तो उनका हिसाब नहीं निकालोगे? श्री राम नवमी के दिन जो हम खुशी में आकाश में जो तीर का जो क्या बोलते हैं गेस्चर किया हमने, आप उसको लेके जाकर आप मस्जिद के ऊपर डाल रहे हो। तो उन मस्जिदों का हिसाब निकालिए। वक्फ बोर्ड का हजारों लैंड जो हड़प लिए गए हैं उनका निकालिए। जितने सारे ग्रेव यार्ड्स, शमशान जो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं जिनको हड़प लिए गए उनका हिसाब निकालिए। उन आशिकानों का जो शिया कम्युनिटी के हैं हड़प लिए गए हैं उनका निकालिए। पहले माना जाए पूछूंगी, मेरे पास भी हिसाब है। बिना तीर का जो मस्जिद के बारे में बात कर रहे तो मैं मस्जिद का ही हिसाब है मेरा, जो जिंदा जागता है।